साथियों, क्या आपको भी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई भी पेंशन मिलती है? फिर चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो यानी ओल्ड एज पेंशन हो, या फिर विकलांग पेंशन यानी हैंडीकैप्ड पेंशन हो, या फिर विधवा पेंशन यानी विडो पेंशन हो। अगर इसका जवाब हाँ है कि आपको पेंशन मिलती है और आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 माह की पेंशन अभी तक आपके बैंक खाते में नहीं क्रेडिट हुई है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम आपको इसका सलूशन देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि इस बार जो पेंशन जारी हुई है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, इसमें लाखों ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर आपकी पेंशन क्यों रुक गई है, कैसे आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, आपको कहां पर जाना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, सब कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे। आपके मन में पेंशन को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपकी पेंशन चाहे 3 महीने की पेंडिंग हो, या 6 महीने की, या 9 महीने की, या फिर 12 महीने की, मैक्सिमम आप लोगों की 1 साल की पेंशन पेंडिंग होगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, जो प्रोसेस हम आपको बताएंगे, और ऐसा नहीं कि हम आपको कहीं घुमा फिरा के प्रोसेस बताएंगे, पूरा हम आपको ऐसा प्रोसेस बताएंगे जो कि आप अगर उसे फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगर आपकी 12 माह की पेंशन बाकी है तो आपके 12,000 रुपए आपके बैंक खाते में बहुत ही जल्द क्रेडिट हो जाएंगे। जी हाँ, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर डेली लाते रहते हैं। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे उस वीडियो को तुरंत देख सके। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 माह के 3,000 रुपए की जो पेंशन है, यानी आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लाभार्थी हैं, यानी लगभग 65 लाख के आसपास लाभार्थी हैं ओल्ड एज पेंशन के, यानी वृद्धावस्था पेंशन के, और उसके बाद बाकी जो हैंडीकैप्ड पेंशन के लाभार्थी यानी विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं, या फिर विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, तो इन लोगों की जो पेंशन पहले ही जारी की जा चुकी है। यानी जो विडो पेंशन है और विकलांग पेंशन है वो दिसंबर में ही जारी हो चुकी थी। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन है यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है, इसके लाभार्थी प्रदेश में सबसे अधिक है, जिसकी वजह से सबसे लेट में वृद्धावस्था पेंशन ही जारी होती है। तो ये पेंशन अब जारी हुई है और फाइनली सबकी पेंशन रिलीज कर दी गई है। जी हाँ, जिनको भी पेंशन मिलनी थी, जिनके फॉर्म में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, उनकी पेंशन जारी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने न्यू पेंशन का आवेदन किया था, तो मुझे पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है तो आपकी भी पेंशन रिलीज कर दी गई है। 3,000 रुपए आपके बैंक खाते में आ चुके हैं। आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के तरीके भी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि किन किन तरीकों से आप अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, उसकी कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, किस तरह से आपको उस कमी को दूर करना है ताकि आपकी पेंशन आपके खाते में बहुत ही जल्द क्रेडिट हो जाए। दोस्तों, ये 8 जनवरी को फाइनली सबकी पेंशन रिलीज कर दी गई है ओल्ड एज पेंशन की। मैंने आपको बताया कि जो विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लाभार्थी थे, इनकी पेंशन तो पहले ही जारी की जा चुकी है। वो 29-30 दिसंबर के आसपास सबकी पेंशन रिलीज कर दी गई थी। जो भी लाभार्थी थे, बचे थे ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी, वो परेशान थे कि मेरी 3 माह की पेंशन यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3,000 रुपए उनके बैंक खाते में आने थे। तो वो फाइनली 8 जनवरी को जारी कर दी गई है। अब कोई भी लाभार्थी किसी भी जनपद का नहीं बाकी है जो कि पेंशन के लिए योग्य हो और उसकी पेंशन उसके खाते में क्रेडिट ना हुई हो। हाँ, तो अब बात आती है कि जो योग्य लाभार्थी हैं, जिनको अभी तक पेंशन मिल रही थी और उनके खाते में पेंशन नहीं आई है, तो उन्हें क्या करना होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पेंशन लाभार्थी हैं वो हैं अभी तक थे आर्यावर्त बैंक के, यानी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक जो है था, या फिर इसके अलावा बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक थे, या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के खाता धारक थे। मोस्टली जो खाता धारक हैं, जो भी पेंशन के लाभार्थी हैं, उनके जो अकाउंट है, जिस खाते में उन्हें पेंशन मिलती है, वो इन्हीं ग्रामीण बैंकों में थे। मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी 80 से 90% अकाउंट इन लाभार्थियों के इन्हीं ग्रामीण बैंकों में थे। अब इन 3 बैंकों का मर्जर हुआ। आप सभी को पता है कि मई से मर्जर का काम चल रहा है, 1 मई से, और ये सितंबर तक चला। तो ऐसे में हुआ क्या कि बहुत सारे लाभार्थियों को, जब एक मर्जर हुआ, 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया। अब इसका स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा।
और इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो ऐसे में जो आर्यावर्त के खाता धारक हैं, जो आर्यावर्त बैंक के खाता धारक हैं, या बड़ौदा के या प्रथमा के, इन लोगों के मैक्सिमम जो आधार हैं वो डिसीड हो चुके हैं, यानी उनका जो आधार है वो उनके बैंक खाते से हट गया है, जिसके चलते अब उनका जो बैंक खाता है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं रह गया। ऐसे में लाभार्थियों को जानकारी नहीं है। अब उनकी पेंशन किसी की इस बार की रुकी है और किसी की पिछली बार की भी पेंशन उनके खाते में नहीं आई थी, और बहुत सारे तो ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मई से पेंशन नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के उनकी 9 माह की पेंशन हो गई, किसी किसी की 6 माह की पेंशन है। तो ऐसे में 6,000 रुपए या 9,000 रुपए अगर आपके भी बकाया हो चुके हैं पेंशन के, आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है, जिसके चलते आपकी पेंशन रोकी गई है। दूसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका जो बैंक अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी जो पेंशन जारी की जाती है वो डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, यानी आधार मोड के माध्यम से दी जाती है। तो आप आधार मोड के माध्यम से जब पेंशन डाली गई, आपका कोई भी बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं मिला समाज कल्याण विभाग को, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गया और आपका पैसा समाज कल्याण विभाग के पास जमा है। ऐसे में जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कराएंगे, आपकी पूरी पेंशन एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अपने नजदीकी किसी भी इस बैंक के, यानी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इस बैंक के जो भी बैंक मित्र हैं उनके पास आपको जाना है, अपना आधार कार्ड, अपनी पासबुक, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर लेकर के उनसे बोलना है मेरी केवाईसी कर दीजिए, मेरा आधार सीडिंग कर दीजिए। जैसे ही वो आपका आधार सीड करेंगे, बैंक से वेरीफाई होगा, 4 से 6 दिन का समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में। जैसे ही बैंक इसे वेरीफाई कर देगा आपकी आधार सीडिंग को, आप उसके 48 घंटे बाद चेक करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है, आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर के एनपीसीआई का स्टेटस चेक करेंगे, बैंक सीडिंग स्टेटस। यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन, बैंक सीडिंग स्टेटस नाम से। वहां पर जाकर के अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड डाल करके ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपको स्टेटस दिखा देगा सक्सेस और एक्टिव दिखा देगा कि आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 1-2 दिन पहले की डेट आ जाएगी कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो गया है। जब आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी जो पेंशन है या तो बीच में ही आपके खाते में आ जाएगी, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन जब मार्च में रिलीज होगी तो पूरी पेंशन एक साथ आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। आपका कोई भी पैसा बकाया नहीं रह जाएगा। अब बात आती है चेक करने की, कि बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि 8 तारीख को पेंशन रिलीज हो चुकी है। वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे फोन पर मैसेज आएगा तो हमें जानकारी मिलेगी कि पेंशन आ गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं, बैंक के सर्वर की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों के फोन पर एसएमएस नहीं गया है, लेकिन पेंशन उनके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुकी है। तो वो लोग चेक कर लें, या तो बैंक के आप बैलेंस इंक्वायरी नंबर पर मिस कॉल करके बैलेंस की इंक्वायरी कर लें, या फिर आप अपने नजदीकी बैंक मित्र के पास जाकर के अंगूठा लगा करके अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर लें, या फिर आप अपने बैंक चले जाएं, वहां पर जाकर के अपनी पासबुक को अपडेट करा लें। तो ये 3-4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन का यूज करके आप अपनी पेंशन का सबसे पहले स्टेटस चेक करिए कि आपकी पेंशन बैंक में आई है, नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो 99% चांसेस है कि आपका जो बैंक अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन नहीं आई है। अगर आप इस कमी को जल्द से जल्द दूर करा लेंगे तो आपके जितने भी पैसे बकाए होंगे, 3,000, 6,000, 9,000, पूरी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। वहीं जिनके फॉर्म में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, जिनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक मिला है, उन सबकी पेंशन उनके बैंक खाते में 8 तारीख तक क्रेडिट हो चुकी है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।